साबिर साहब जरा इससे आगाज कर लें, कोई खबर और तज्जिया दें इस पे, ये क्या हुआ अचानक चौहान साहब, ये क्या हुआ? नहीं, ये अचानक नहीं हुआ। अच्छा। ये जब हम गए थे इंटरव्यू करने गए थे प्राइम मिनिस्टर का, जी जी जी, तो उस दिन भी ये मौजू ज़ेर बहस था। अच्छा। और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब को वापस टीम में लाने के लिए तकरीबन फैसला उस वक्त हो चुका था। लेकिन सिर्फ इस बात का तयन किया जा रहा था कि उनको मरकज़ में कोई जिम्मेदारी दी जाए या फिर पंजाब में दी जाए। तो मेरा ख्याल है कि चौहान साहब के रिएक्शन से लगा कि उनको ये खबर अचानक ही मिली है, ऐसा है? नहीं, खिलाड़ी को तो अचानक ही मिलती होती है और चूंकि ये फैसला कप्तान ने करना होता है कि किस खिलाड़ी ने कब खेलना है और किस पोजीशन में खेलना है, और खेलना भी है या फिर बाहर बैठना है। तो अभी तक तो वो खेलेंगे, लेकिन पोजीशन उनकी चेंज कर दी गई है। वजूहात क्या है, तो कुछ इसलिए इल्म है डॉक्टर आपको? फिरदौस आशिक अवान, नहीं, इसकी वजूहात मेरा ख्याल है पंजाब में ये जो इस वक्त ख़ास तौर पे तारड़ साहब हमारे पास बैठे हैं जी जी, और तारड़ साहब और उनकी क़यादत ने जो इस वक्त मसाइल पैदा किए हैं, उन मसाइल का जवाब देने के लिए एक बहुत ही तेज़ रफ्तार बॉलर बैट्समैन चाहिए थी, और वो मेरा ख्याल आ गई हैं। तो चौहान साहब उस मैयार पे पूरे नहीं उतरते थे, वो तो काफिये रदीफ, और आज के उनके सुनहरी अल्फाज हैं कि तुम करो तो कन्वेंशन, हम करो तो टेंशन, और करो तो रामलीला, हम करो तो जुमले से जुमला जोड़ के, और ये और वो क्या कुछ नहीं उस मैयार पे पूरा नहीं उतर रहे। देखे ना, मरियम नवाज साहिबा, मरियम औरंगजेब साहिबा, आज़मा बुखारी साहिबा, तो इस खवातीन मुकाबले की जो बैट्समैन हैं वो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को इसीलिए चुना गया कि वो ज़रा फ्रंट फुट पे खेलती हैं, और कोई मुक्का शुक्का मारना तो मुक्का शुक्का भी मार सकती हैं। और ये आप सियासी मुक्के की बात कर रहे हैं ना, जो सियासत तो नहीं होनी चाहिए। हाँ। तो वो नहीं, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान जो हैं वो वसी तजर्बा रखती हैं, पीपल्स पार्टी के मिजाज को भी समझती हैं, मुस्लिम लीग नवाज को भी समझती हैं, तो वो सारे पोजीशनों को समझती हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि पंजाब में इसीलिए आपने देखा होगा कि उनको वजारत इत्तलात में किसी के साथ नहीं लगाया गया, बल्कि उनको फुल वजारत दी गई है। सही है। फयाज चौहान साहब को रिप्लेस कर दिया गया, और वह मुकम्मल तौर पे अपनी मर्जी से खेलेंगी। नहीं, साहब, मैं समझना चाह रहा हूं कि चौहान साहब ऐसा क्या कमी छोड़ रहे थे मुखालिफिन को गिराने में, तनकीद करने में? ऐसा क्या नहीं कर रहे थे जो आपा फिरदौस कर जाएंगी? आपा फिरदौस के पास तजर्बा ज्यादा है। मैं बता रहा हूँ ना कि वो पीपल्स पार्टी की भी रमजों से वाकिफ हैं और मुस्लिम लीग नवाज से भी वाकिफ हैं। अच्छा, तो इसलिए तजर्बे के अतबार से अगर देखा जाए तो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा उनसे कहीं बेहतर हैं, इस सेंस में कि वो शौकत अजीज़ काबीना में भी मौजूद थी। शौकत अजीज़ जरदारी साहब के साथ भी थी, जरदारी साहब के साथ भी उन्होंने भरपूर इनिंग्स खेली। तो ये सारी चीजें तो उनकी खान साहब की काबीना से माजूली का सबब क्या बना था फिरदौस साहिबा की? उनकी माजूली का सबब मेरा ख्याल है यही था कि क्योंकि वजारत एक थी और यहाँ पे लोग ज़्यादा थे, और उनका स्टेटस जो था वो एक मुआवन खसूसी का था, और उसमें मिनिस्ट्री एज मिनिस्टर उनके पास कोई इख्तियार था नहीं। तो अंदर खाने फिर उसके बाद आपको पता है कि जब एक जगह पे कई प्लेयर्स आ जाएं तो लेग पुलिंग भी आ जाती है। तो साबिर साहब जब फिरदौस साहब हटाई गई तब एकदम से खबरें चलना शुरू हुई कि जनाब करप्शन के इल्जामात थे, बॉडीगार्ड रखे हुए थे, अपने कोटे से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन को भर्ती किया, पीटी में ये किया वो किया। अगर ये सारी खबरें गलत थी तो उस वक्त फौरन तरदीद आ जानी चाहिए थी कि भाई साहब इनको हटाने की ये वजह नहीं है, और अगर वो खबरें सही थी तो फिर उसके अजाले के बगैर दोबारा कैसे लगा दी गई? आज मेरी बात हुई डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा से। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा कि वो सारी चीजें फिर आपने पूछा नहीं कि आपको ये जिम्मेदारी दी जा रही है, तो फिर वो खबरें क्यों चलवाई गई? तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा, और उन्होंने बताया कि जनाब ऑफिशियली ऐसी पीएम ऑफिस से या हुकूमत की तरफ से ना कोई खबर रिलीज की गई, ना ऐसी किसी खबर का हुकूमत या वजीर आजम ऑफिस से कोई ताल्लुक। लेकिन ऐसी किसी खबर की तरदीद भी नहीं की गई। वजीर आजम के हवाले से खबरें चलती रही कि उनको करप्शन की फाइलें पहुंचाई गई हैं फिरदौस साहिबा की, कोई तरदीद नहीं आई एक सत्र की भी। हाँ, उस वक्त तरदीद नहीं आई, लेकिन उसमें सिचुएशन मेरा ख्याल है कि यही थी कि फौरी तौर पे कोई रिएक्शन ना आए, क्योंकि उस वक्त फिरदौस आशिक अवान साहिबा को आज़म खान साहब ने बुलाया था
और कहा था कि आप रिज़ाइन दे दें। तो उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं रिज़ाइन देने वाले, मुझसे बात करें प्राइम मिनिस्टर, मैं उनकी टीम में शामिल हूँ, मैं आपकी टीम में तो शामिल नहीं हूँ। उस वक्त ये सिचुएशन थी। तो शायद उस वक्त हो सकता है कि कोई नीचे किसी ने प्रेशर डालने के लिए कोई इस तरह का काम किया हो। फिर आपको याद होगा कि फिर डॉक्टर फिरदौस आशिक साहिबा सियालकोट से आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने इस्लामाबाद, और लेकिन वो फिर एक ख़ास हद तक रहने के बाद फिर वापस चली गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मामूली सी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। ठीक है, इंटरेस्टिंग। मैं जरा ठीक है, मैं